तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि बिहार एसएससी ने रिक्रूटमेंट 2023 के लिए नोटिफिकेशन को जारी किया है, जिसके लिए 232 वैकेंसी पे इस पोस्ट को निकाला गया है। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, क्या क्या आपके इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है, किन पोस्टों के लिए वैकेंसी को निकाला गया है, उससे कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियोज़ में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस पर्टिकुलर वीडियोज़ की ओर और थोड़ा सबसे पहले डिटेल्स को समझ लेते हैं। यह वैकेंसी जो है स्टूडेंट्स आपको 232 पोस्ट पर निकाला गया है बिहार एसएससी के द्वारा, जिसमें कि 7 वैकेंसी है इंस्ट्रक्टर शॉर्ट हैंड के लिए और 225 वैकेंसी है स्टीनोग्राफर के लिए। यह स्टीनोग्राफर का जो पोस्ट है वो कहाँ के लिए है, तो यह स्टीनोग्राफर जो है वो लिखा गया है यहाँ पे स्टीनोग्राफर पोस्ट अंडर स्टीनोग्राफर पोस्ट ऑफ द बिहार सेक्रेटरीट स्टीनोग्राफर और सर्विस कैडर एंड स्टीनोग्राफर पोस्ट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट कैडर एंड कैबिनेट सेक्रेटरीट। ठीक है, यानी इन सभी के लिए, इन सभी अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टीनोग्राफर के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन को भरने के लिए आपके इच्छुक होंगे वो ज़रूर भरेंगे। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या रखा गया है, फ़ी कितना रखा गया है, सभी तमाम चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे बारी बारी से। आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले बताना चाहेंगे कि एप्लीकेशन को जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का यानी फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है स्टूडेंट्स वो 14/6/2023 है। 14/6/2023 से पहले आपको फॉर्म को भर लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आपको 14/6/2023 तक इस फॉर्म का लास्ट डेट है। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पोस्ट है हमने बता दिया है कि किन किन पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। तो एक इंस्ट्रक्टर का पोस्ट है और एक स्टीनोग्राफर का पोस्ट है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो पोस्ट है इंस्ट्रक्टर और स्टीनोग्राफर, उसके कैटेगरी वाइज कैसे कैसे वैकेंसी है, तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि इसके जो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको हम टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको वहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है वो डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट्स के चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और उस चैनल को ज्वाइन जैसे ही करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे नए जॉब्स के अपडेट मिलते रहते हैं और उसके नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यदि किसी जॉब के नोटिफिकेशन हम वहाँ पे नहीं भेजते हैं तो आप कमेंट करेंगे वहाँ पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, हम भेज देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो वैकेंसी है वो इंस्ट्रक्टर के लिए 7 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर के लिए 225 वैकेंसी है। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी को है यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जो आपके इंस्ट्रक्टर है उसके वैकेंसी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये नहीं दिख रहा होगा ठीक से, हम जब आपका नोटिफिकेशन बताएंगे तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में स्टूडेंट्स। तो जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु सीमा यानी मैक्सिमम एज लिमिट जो है अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 40 वर्ष और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुजातीय और अनुजनजाति महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष का मैक्सिमम एज लिमिट को रखा गया है। ठीक है, मिनिमम 18 से लेकर इतना तक आपका एज लिमिट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी जो रखा गया है स्टूडेंट्स वो क्या रखा गया है, तो मिनिमम आपका जो इसके रिगार्डिंग जो एलिजिबिलिटी है वो आपका 12th पास होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट गवर्नमेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और मौलवी सर्टिफिकेट आपके पास है अगर 2 ईयर्स का ITI सर्टिफिकेट के साथ, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यदि चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण या यानी कहने का मतलब आप इंटरमीडिएट 10+2 आपका पास हुआ होना चाहिए। ठीक है, दोनों के लिए। ठीक है, कम से कम इतना एज आपका मांगा गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन। और इंस्ट्रक्टर के लिए जो है उसमें मौलवी का ये नया पोजीशन को मांगा गया है। ठीक है, यदि आप 12th पास नहीं होते हुए यदि आपने डिप्लोमा करके रखा है तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, चलिए सेलेक्शन मेथडोलॉजी में क्या होगा स्टूडेंट। सेलेक्शन मेथडोलॉजी में आपको हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो कहा गया है कि यदि आपका 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर आपके यहाँ पे आते हैं फॉर्म को भरते हैं तो अलग अलग चरणों में यानी एक से ज़्यादा चरणों में आपके परीक्षा को लिए जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो एक चरणों में ही परीक्षा को लिया जाएगा। ठीक है, और 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा परीक्षा करने का मतलब कि 5 गुना अभ्यर्थी को जो सेलेक्ट किया जाएगा किसी भी परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पे समान अध्ययन का होगा, फिर समान विज्ञान एवं गणित का परीक्षा होगा, फिर मानसिक दक्षता जांच यानी रीजनिंग होगा। ये सभी के आपके वहाँ पे एग्जामिनेशन होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा
बात कर लेते हैं यहाँ पे हम फ़ी के बारे में। तो जो भी हमारे जनरल सम्मान पिछड़ा वर्ग और EWS, ये जो OBC और जनरल ये सभी के स्टूडेंट्स होंगे उनको 540 रुपया देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी दिव्यांगों के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी महिलाओं के लिए 135 रुपया। बिहार राज्य से अलग जो स्टूडेंट्स फॉर्म भरना चाहेंगे यानी दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए भी 540 रुपया का ही भुगतान करना पड़ेगा, उनको इतना फीस देना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। इस फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू दे सकते हैं फॉर्म भरने का। और ये जो फ़ी देने का लास्ट डेट जो है वो 15/5/2023 तक आप इसको दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये 15/5/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और जो लास्ट डेट हमने आपको बताया है फॉर्म भरने का, कब बताया था हमने, तो हमने बताया था 14/6/2023, यानी आपका 15/6/2023 तक आप इसके फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब हमारा फ़ी हो चुका है तो अब हम थोड़ा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और आपको थोड़ा सा कुछ बचे हुए इन्फॉर्मेशन, कुछ बचे हुए जानकारी को यहाँ से हम आपको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी हमारा नोटिफिकेशन खुल रहा है, जैसे नोटिफिकेशन खुल जाता है हम आपको कुछ और जानकारी यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये जो आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी को आप यहाँ से देख सकते हैं आप लोग सारे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को, इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। और स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पे जो मांगा गया है कुछ और तकनीकी योग्यता में, यानी कहने का मतलब आपको ये न्यूनतम योग्यता तो होना चाहिए और साथ ही साथ ये योग्यता भी होना जरूरी है फॉर्म भरने के लिए। यानी 80 शब्द प्रतिशत मिनट तथा हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग की गति 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी की 35 शब्द प्रति मिनट आपको वहाँ पे इतना आपका टाइपिंग का स्पीड आपको वहाँ पे होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, फिर दूसरे के लिए मांगा गया है आशुलेखन एवं कंप्यूटर टंकन, कंप्यूटर के बेसिक और वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो आपके वहाँ पे क्वालिफिकेशन को मांगा गया है BSSC के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिंपली 10+2 का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यदि आपके पास मिनिमम 10+2 क्वालिफाइड है, मिनिमम 10+2, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए दोनों फॉर्म यानी दोनों पोस्टों के लिए फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आपको हम सभी जानकारी हमने लगभग यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है, जो भी यहाँ पे आपको हमें देना चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कुछ। और सिलेबस जो है आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा, जैसे सामान्य अध्ययन का सिलेबस यह है, फिर से नीचे सामायिक विषय का यह है, सामान्य विज्ञान एवं गणित का आपका यहाँ पे सिलेबस है, सामान्य विज्ञान का यहाँ पे है, गणित का सिलेबस यहाँ पे है, और आपका व्यवहारिक जांच परीक्षा, ठीक है, और मानसिक दक्षता जांच यानी रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे दिया गया। ठीक है, व्यवहारिक जांच परीक्षा जो है यानी जो हमने बताया है कि 80 वर्ड टाइपिंग का है और आपके कंप्यूटर के ज्ञान के बारे में, वो सभी चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप एक एक चीज़ को वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। और आवेदन प्रारंभ 15 तारीख से ही प्रारंभ हो चुका है, 14 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और सभी जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। यदि किसी प्रकार का डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, जैसे कि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रहा हो या फिर कोई आपको कन्फ्यूजन महसूस हो रहा हो, तो इन सभी चीज़ों का आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।